Here I am going to discuss a problem of mechanics. It is mainly used for JEE Advance. इसमें दिया क्या है, there are two blocks A and B जिनके masses हैं M and 3M. They are connected through a light but inaccessible string. And the string is passing over a smooth fixed pulley which is fixed. And this whole arrangement is in vertical plane. B is resting on a horizontal ground. And initially this string is tight. ये पॉसिबल है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है. तो अगर ये रेस्ट में है नीचे तो ये इसको M ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में रह सकता है. इसके बाद क्या करते हैं कि M is slowly lifted. M is slowly lifted up to certain height h. Obviously keeping it below the pulley. पुली के नीचे रखते हुए इसको h height ऊपर लिफ्ट करते हैं और जेंटली यहाँ से रिलीज कर देते हैं. तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जब नीचे आएगा ये h हाइट गिरने के बाद अब ये स्ट्रिंग टाइट होना चाहिए. पहले तो लूज हो गई थी, अब ये टाइट होना चाहिए. इसे टाइट होना चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सेसिबल है. तो वो तभी पॉसिबल है कि टाइट रहे. ये जितना ये नीचे गिरे उतना ही ऊपर उठे. दैट मीन्स टाइट होने के प्रोसेस में इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी न्यूमेरिकली इक्वल हो जानी चाहिए. तो अब टाइट होने के बाद इस सर्टेन वेलोसिटी से ये उसी वेलोसिटी से उठना शुरू करेगा, गिरना शुरू करेगा. फर्दर धीरे धीरे वो चेंज भी होंगी ड्यू टू रिटार्डेशन वी कैन एक्सपेक्ट. क्योंकि ये हेवियर है, लाइटर है, फिर रिटार्ड भी होगा ये. तो हमें ये बताना है कि स्ट्रिंग टाइट होने के जस्ट बाद से लेकर ये ब्लॉक कुल कितना मैक्सिमम उठेगा. और आंसर हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ h, राइट. If we try, we should get the correct answer as h by 8. Here I am going to discuss the correct solution. You can check if you require. इसमें की पॉइंट क्या है कि जब ये h हाइट गिर जाएगा उस समय तक ये तो ऑब्वियसली उठेगा नहीं क्योंकि स्ट्रिंग लूज रहेगी. और ये इस वापस अपने लेवल पे आने के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी होगी, यहाँ देख सकते हैं √2gh, क्योंकि फ्री फॉल होगा इसका. और जैसे इस लेवल पे वापस आएगा उसके तुरंत बाद एक जर्क इनमें इस स्ट्रिंग में डेवलप होगा. और जर्क मीन्स एक इम्पल्सिव फोर्स आएगा दोनों पे. वो अचानक इसकी वेलोसिटी थोड़ा रिड्यूस करेगा, इसकी 0 से बढ़ा देगा, जिससे कि दोनों इक्वल वेलोसिटी अटेन कर लें विद इन नो टाइम, विद शॉर्ट टाइम कैन से. और ऐसा होने के बाद मान लो इसकी नीचे वेलोसिटी हो गई v डैश, इसकी ऊपर उतनी हो जाएगी v डैश. इसको मैंने यहाँ दिखा रखा है. तो अगर वो v डैश हम लोग निकाल लें किस वेलोसिटी से उठना शुरू करेगा और इसका बाद में रिटार्डेशन होगा, वी कैन एक्सपेक्ट कि जब हवा में आ जाएगा कि हेवियर है या लाइटर है तो ये रिटार्ड होगा और उसकी वजह से ये एक सर्टेन हाइट तक ही जा पाएगा. और वही हाइट हमें निकालनी है. अगर वो रिटार्डेशन हम लोग निकाल लेते हैं तो आसानी से मैक्सिमम हाइट निकल आएगी. तो ये देखें कि जिस समय ये टाइट होने जा रहा है उसकी जस्ट पहले वेलोसिटी क्या है, वो है √2gh. उसकी जस्ट बाद वेलोसिटी v डैश. अब इसकी v डैश हमें दिखा रखा है. ये अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगी. v डैश निकाल लें, वी विल यूज इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन, राइट. जब स्ट्रिंग इस पर एक जर्क लगाएगा यानी इम्पल्स लगाएगा तो वो इम्पल्स मान लें J ऊपर है तो न्यूटन थर्ड लॉ से यहाँ भी J ऊपर आएगा ब्लॉक पर. और J क्या करेगा, इसके मोमेंटम को रिड्यूस करेगा. इसका मोमेंटम जस्ट पहले क्या था, m√2gh. तो m√2gh में से J माइनस करें, इनिशियल मोमेंटम में से ये इम्पल्स माइनस करें, ये हो जाएगा रिमेनिंग मोमेंटम. रिमेनिंग मोमेंटम है इसका mv डैश, v डैश. और यही इम्पल्स इस पर ऊपर आएगा. वी कैन रियलाइज टेंशन के थ्रू आएगा. और टेंशन देख सकते हैं, टेंशन इस पर ऊपर दिखाएंगे तो यहाँ ऊपर दिखाएंगे. और टी डेल्टा टी हो, उसको एक साथ मैंने जे कह दिया. यही जे यानी इम्पल्स इसमें मोमेंटम इंट्रोड्यूस करेगा एंड दिस शुड बी इक्वल टू mv इंटू v डैश. यहाँ से जे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, v डैश की वैल्यू आ जाएगी, राइट. और m हमें पता है m
एम भी पता है 3m, इट विल बी 1/4√2gh। अब ये दोनों इस तरह से, ये नीचे ऊपर जा रहा है वी डैश से, ये नीचे आ रहा है, लेकिन इसका वेट है 3m, मास 3m है, इसका मास 7 है, तो ऑब्वियसली ये रिटार्ड होगा। जिसका नीचे रिटार्डेशन अगर ए है तो इसका ऊपर ए होगा। तो ये एक बड़ा कॉमन सा रिजल्ट है। इसका फार्मूला मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबको याद होगा, m2 - m1 upon m1 plus m2 into g। आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव इट, दिस इज सिंपल। m2g वेट ऐसे आएगा, m1g वेट ऐसे आएगा, फिर टी न्यूटन सेकंड लॉ लगा के रिटार्डेशन ये निकला जा सकता है। तो ये g/2 हो गया। तो ये g/2 से रिटार्ड होगा। इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली थी, v डैश, जो हम निकाल चुके हैं राइट यहाँ। तो v डैश स्क्वायर अपॉन 2a, ये हाइट आ जाएगी कॉमन सेंस से, मतलब कि v डैश इसका इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर -2 इंटू रिटार्डेशन इंटू हाइट से h डैश तक जाता है, जाके वहाँ वेलोसिटी इसकी फाइनल क्या हो जाएगी, 0। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। आई थिंक दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू रियलाइज। तो ये आ जाएगा v डैश स्क्वायर अपॉन 2a, और v डैश हमें पता है यहाँ से a है g/2 राइट। तो ये आ जाएगा h/8। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि वी विल नॉट कंजर्व एनर्जी ड्यूरिंग टाइटनिंग। जिसमें स्ट्रिंग टाइट होगी, यहाँ चूंकि जर्क आएगा, तो टाइट होने के ठीक पहले जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, टाइट होने के ठीक बाद इस कंबाइंड मासेस की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, बल्कि बाद में कम आएगी। यू कैन वेरीफाई। जो वी डैश आया है उसको यूज करके दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालें टाइट होने के जस्ट बाद। और पहले काइनेटिक एनर्जी रही होगी mgh, क्योंकि h फ्री फॉल हुआ था, डेफिनेटली बाद की एनर्जी mgh से कम आएगी राइट। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर करते हैं उस प्रोसेस में तो गलत होगा। ये आंसर h/8 ये एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला जा सकता है, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन करते समय टाइट होने के बाद की काइनेटिक एनर्जी ली जाएगी राइट। अगर उस मेथड्स को ही करना चाहे तो उसका भी तरीका है, यू कैन डू इट। उसमें ये रियलाइज करना होगा कि जिस समय स्ट्रिंग टाइट हो रही है, टाइट होने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी नीचे है v डैश, इसकी है ऊपर v डैश। तो इस सिस्टम में यहाँ मास m है, मास 3m। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है सिस्टम में, वो है हाफ m v डैश स्क्वायर 3m v डैश स्क्वायर। तो इनको हम एक साथ ले लें, सेम स्पीड है, और v डैश की वैल्यू डाल दें। तो ये हो जाएगा यहाँ से 4m/2 v डैश स्क्वायर यानी 1/60 into gh राइट। So this will be mgh/4। तो this is the kinetic energy with which this system is beginning to move। और उसके बाद ये मान लो h डैश हाइट जाता है, ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग इनएक्सेसिबल है तो उतना ही नीचे आ पाएगा ये h डैश। तो कुल कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है h डैश हाइट तो इसके ऊपर और दूसरे के नीचे आने में, 3m gh डैश। राइट साइड वाले इसकी घटेगी पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस कर दें। इतना सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइनली बढ़ रही है इसके रुकने तक, दोनों के रुकने तक। तो कहाँ से आएगी पोटेंशियल एनर्जी, जो सिस्टम को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसी की इक्वेट कर दें, यानी mgh/4। तो यहाँ से क्लियरली आई थिंक h डैश आ जाएगा h/8। तो इस मेथड से निकाल सकते हैं राइट।